2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी हुआ और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी। लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत से काफी दूर रह गए और जैसे ही एनडीए की सरकार बनी वैसे ही नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग मोदी जी से करना शुरू कर दिया। तो विशेष राज्य का दर्जा आखिर होता क्या है? विशेष राज्य का दर्जा अभी तक किन किन राज्यों को मिल चुका है और विशेष राज्य का दर्जा उसके लिए मानदंड क्या है, और साथ साथ बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत क्यों है, आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्पेशल स्टेटस मिलने से क्या क्या फायदा होता है इसके बारे में भी विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बिहार कितना डेवलप करेंगे। भारत के संविधान में ऐसे स्पेशल स्टेटस यानी कि विशेष राज्य का दर्जा का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में साल 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश के तहत विशेष राज्य के दर्जे की संकल्पना अस्तित्व में आई। इसी साल असम, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। गडगिल कमेटी के फॉर्मूले के तहत स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस पाने वाले राज्य के लिए संघीय सरकार की सहायता और टैक्स में छूट की प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया था। स्पेशल स्टेटस पाने वाले राज्य के लिए एक्साइज ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया ताकि वहां बड़ी संख्या में कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग और फैसिलिटीज स्थापित कर सके। स्पेशल स्टेटस सामाजिक और आर्थिक भौगोलिक कठिनाइयों वाले राज्य को विकास में मदद के लिए दिया जाता है। जिन जिन राज्यों में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कठिनाइयां होती है उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, इनकी स्पेशल स्टेटस। इसके लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। देखिए, विशेष राज्य के लिए जो मापदंड है उसमें है पहला नंबर पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। दूसरा है कम जनसंख्या और पर्याप्त जनजातीय आबादी है, उन राज्यों को स्पेशल स्टेटस यानी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले एक रणनीतिक स्थान को भी दिया जाता है और आर्थिक एवं ढांचागत दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ राज्य होता है उसको भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने की स्थिति में भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन आखिर किन किन राज्यों को अभी तक स्पेशल स्टेटस यानी कि विशेष राज्य का दर्जा मिला है? तो वर्तमान में भारत में 11 राज्यों को इस तरह की विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। इनमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राज्य को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उसे यह दर्जा दिया गया था। स्पेशल स्टेटस मिलने से क्या फायदा होता है, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या फायदा होता है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो उससे बिहार का क्या होगा और क्यों चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? अन्य राज्यों की तुलना में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र से मिलने वाली सहायता में कई लाभ मिलते हैं। पहले इन राज्यों को गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के तहत केंद्र से लगभग 30% वित्तीय सहायता दी जाती है। लेकिन 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और योजनाओं आयोग के विघटन के बाद विशेष श्रेणी के राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को अलग तरीके से शामिल किया गया। वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्यों को दी जाने वाली यह राशि 32% से बढ़ाकर के 41% कर दी गई है। यानी कि जिन राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा उन राज्यों को जो 32% राशि मिलती थी उसे बढ़ाकर के अब 41% कर दी गई है। केंद्र प्रायोजित राज्यों के मामले में विशेष दर्जा रखने वाले राज्यों को 90% धनराशि मिलती है, जबकि अन्य राज्य के मामले में यह अनुपात 60 से 70% है।
इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर में रियायती मिलती है, यानी कि उसमें भी छूट मिलती है। जिन जिन राज्य को सीमा यानी कि इस राज्य से उस राज्य किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है, किसी तरह से लेन देन करने होते हैं, तो उसमें जो है राज्य को विशेष तरीके से छूट मिलती है। इन राज्यों को देश के सकल बजट का 30% हिस्सा मिलता है, जिस राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ऐसे राज्यों को मिलने वाली धनराशि बच जाती है तो उसका उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ हो सके। और इसीलिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो साल 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें बिहार और झारखंड 2 भाग बने। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड के अलग होने की वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, बिहार की स्थिति बिगड़ गई। और ये पहली बार नहीं है 2024 इसमें नीतीश कुमार जी ने ये मांग किया हो कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बल्कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त भी नीतीश कुमार जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की थी, लेकिन उस वक्त भी नीतीश कुमार जी की बात नहीं सुनी गई, जबकि उस वक्त बिहार की स्थिति काफी दयनीय थी। अब तो बिहार की स्थिति में कुछ परिवर्तन भी आया है, लेकिन इस बार जो नीतीश कुमार जी दोबारा विशेष राज्य के दर्जा यानी कि स्पेशल स्टेटस बिहार को दिए जाने की जो मांग की जा रही है, ये पूरी की जा सकती है इस बार, क्योंकि इस बार बीजेपी के भी कई नेता जो इस पर जोर शोर लगा रहे हैं। मनीष कश्यप जो कि हाल फिलहाल में बीजेपी ज्वाइन किए हैं और ये स्टार प्रचारक बने और इसकी वजह से कई सीट पर अच्छे खासे जीत मिले बीजेपी को, तो अब ये भी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बिहार के लिए जो है करना शुरू कर दिया है। तो नीतीश कुमार जी कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे। बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक आज भी है। नीतीश कुमार ने मांग की है कि राज्य को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस राज्य की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य और शिक्षा की बुनियादी ढांचे तक पहुंच नहीं है। लेकिन राज्य को इस तरह का विशेष दर्जा देने से केंद्र सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। केंद्र को योजनाओं में अधिक वित्तीय हिस्सेदारी लेने का जो प्रावधान है वो करना पड़ेगा। बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा ने भी विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने की मांग शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी के लिए 3 राज्यों में से एक को बाहर कर बाकी 2 विशेष राज्य का दर्जा जो है देना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि देखिए बिहार हो या फिर ओडिशा हो या आंध्र प्रदेश हो, अगर किसी एक राज्य को भी दे देते हैं दर्जा तो आप सोच सकते हैं कि फिर दूसरे राज्य वाले तकलीफ में आ जाएंगे, और दूसरे राज्य को देते हैं तो फिर वो राज्य दिक्कत में आ जाएंगे। ऐसे में 3 राज्य को एक साथ विशेष राज्य का दर्जा देना उतना आसान नहीं है, इसलिए इस पर विचार विमर्श की जाएगी और विचार विमर्श करने के बाद जो निर्णय होगा उस निर्णय को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत है अगर बिहार को डेवलप करना है तो, और ऐसे हमें उम्मीद है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी के कई नेता भी इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।